ये कहानी है बिहार के एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। इस नौजवान का नाम है आनंद मोहन, जो फिलहाल बिहार में ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओ के पद पर नियुक्त है। लेकिन आनंद मोहन के लिए ये राह बहुत मुश्किल और चुनौतियों से भरी हुई रही। उनके पिता जब पटना आए तो घर घर जाकर लोगों के कपड़े लेकर आते थे और उनकी उन पर प्रेस करती थी। ये ही वो वक्त था जब पिता ने आनंद से कहा कि पढ़ लिख कर कुछ बनो। आनंद को भी अपने पिता को ऐसे हालात में देखा नहीं गया और उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। आनंद मोहन ने बताया कि वो बिहार के नालंदा जिले में एक छोटे से गांव नूरसराय के रहने वाले हैं। आनंद बताते हैं कि उन्होंने गरीबी का बुरे से बुरा दौर देखा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके पिता को काम नहीं मिलता और पूरे परिवार के चेहरे पर उदासी छा जाती। कभी-कभी घर में सब्जी नहीं होती थी, दूध नहीं होता था और वो चाय तक के लिए तरस जाते थे। मजबूरी ऐसी थी कि अपने बचपन के दिनों में आनंद साइकिल से स्कूल जाते और वापस लौटने के बाद पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते। इन सब के बावजूद पढ़ाई को लेकर आनंद का जुनून ऐसा था कि रात में पढ़ते वक्त उन्हें नींद ना आ जाए, इसके लिए वो पंखा बंद कर दिया करते थे। आनंद की मेहनत रंग लाई और मैट्रिक में उनके शानदार नंबर आए। नंबर भी ऐसे कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। आनंद को 10,000 रुपये का चेक और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। उनके लिए यह पहली सफलता थी, लेकिन बड़ी थी। आनंद आगे बढ़ते गए और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए कॉलेज टॉप किया। आनंद की कामयाबी के चर्चे अब होने लगे थे। हालांकि आनंद यह नहीं रुकने वाले थे। उनकी मंजिल थी सरकारी नौकरी पाना। उन्होंने सरकारी नौकरियों की परीक्षा देनी शुरू की और लगातार 10 परीक्षाओं में सफलता हासिल की। इस बीच एक समस्या आई और आनंद की स्कॉलरशिप अटक गई। अपनी समस्या के समाधान के लिए वो पटना के तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर केपी रमैया के पास पहुंच गए। यहाँ से आनंद की समस्या का तो समाधान हुआ, लेकिन साथ ही एक प्रेरणा मिल गई कि उन्हें कोई मामूली सरकारी नौकरी नहीं करनी, बल्कि प्रशासनिक अफसर बनना है। आनंद ने अपनी मंजिल के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। आनंद को मिले रहमान सर। इस बीच आनंद का सिलेक्शन 2012 सीजीएल के माध्यम से अकाउंटेंट के पद पर हो गया। आनंद को सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन अभी भी उस मंजिल को पाना था जिसके लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था, और इस संकल्प को पूरा करने में मदद की पटना के रहमान सर। दरअसल सरकारी नौकरी मिलने से पहले 2010 में ही आनंद ने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इस तैयारी की कोचिंग के लिए वो रहमान सर के पास पहुंचे, लेकिन उनके पास पैसों की दिक्कत थी। ये बात उन्होंने रहमान सर को बताई। रहमान सर ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए और उसे यहाँ विराजमान माँ सरस्वती की प्रतिमा के पास रख दीजिए। इसके बाद उन्होंने आनंद के माथे पर अपने दाएं हाथ की उंगली से लिखा कि तुम अफसर जरूर बनोगे। बस यहीं से आनंद का सफर शुरू हो गया। साल 2012 में आनंद ने बीपीएससी की प्री और मेंस परीक्षा पास कर ली और अगले साल उन्हें इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया। आनंद के दोस्तों ने उनसे कहा कि वो फ्लाइट से दिल्ली जाएं। यह एक बड़ा पल था, क्योंकि लोगों के कपड़े धोने वाले का बेटा पहली बार प्लेन में बैठ रहा था। आनंद ने इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओ के पद पर हो गया। आनंद जब रिजल्ट आने के बाद अपने गांव लौटे तो शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। आनंद बताते हैं कि ये सब कुछ एक सपने के सच होने जैसा था। आनंद बताया कि मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते थे और धोने के बाद उन्हीं कपड़ों को प्रेस करते थे। जब उन्हें लगा कि गांव की इस मजदूरी से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो पिताजी पटना आ गए। यहाँ एक पॉश इलाके में एक आलीशान मकान के बराबर में हमें कमरा तो मिल गया, लेकिन कमरा भी ऐसा जो बारिश में टपकता था और गर्मी में तपता था। यहाँ हम लोग जिंदगी जीने के नाम पर केवल वक्त काट रहे थे। मेरे पिता यहाँ पर अफसरों के कपड़े धोकर उन पर प्रेस करते थे। तभी तभी से आनंद एक दिन जब पिता को देखा तो जिद ठान ली कि चाहे जो हो जाए, अब मुझे अफसर ही बनना है। और इसके लिए मैंने खुद को झोंक दिया और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पा ली।
ये बात बताते हुए आनंद की आंखों से आंसू आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो और रोज नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आनंद को अधिकारी बनने का जुनून क्या पिता की बदतर स्थिति ने बनाया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।